जय हिंद एवरीवन। आज का पहला स्कूप है दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही ये घोषणा करी कि वह 2 दिन के अंदर सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि मैं जनता के घर घर जाकर पूछूंगा कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, यानी कि इलेक्शंस तक। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल के लिए 2 कंडीशंस रखी थी। एक, वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, और दूसरा, वो एज एन सीएम किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी थी अक्टूबर में, क्योंकि दिल्ली में असेंबली सेशन लास्ट टाइम 8 अप्रैल को बुलाया गया था और 6 मंथ बाद अक्टूबर तक सेशन बुलाना ज़रूरी था, नहीं तो सरकार को विधानसभा भंग करनी पड़ जाती और विधानसभा भंग करने के बाद प्रेसिडेंट रूल लग जाता। आर्टिकल 174 गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेशन बुलाने की परमिशन देता है, और ये गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर तब बुलाते हैं जब कैबिनेट उनको बोलती है, और कैबिनेट की मीटिंग को सीएम ही लीड करते हैं। अब सीएम लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोल ही नहीं सकते थे। उस मीटिंग के बाद फाइनल जो डिसीजन, एक फाइल बननी थी, उस फाइल के ऊपर साइन चाहिए थे, वो साइन कर सकते थे सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि वो ऐसा कर नहीं सकते। और दूसरा, 8 अक्टूबर को प्रेसिडेंट रूल लग जाता तो जो इलेक्शंस फरवरी 2025 में होने थे वो डिले हो सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, जेएंडके विधानसभा भंग होने के बाद 6 साल बाद इलेक्शन हुए थे। सो अगर इलेक्शन डिले होते तो पार्टी को नुकसान हो जाता। सो केजरीवाल जी का लॉजिक ये है कि किसी और को सीएम बनाकर टाइम पर इलेक्शंस करवाए जाएं। ओके, सेकंड स्कूप आता है नागपुर से। नागपुर में नितिन गडकरी जी ने शनिवार को एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा, मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। और गडकरी जी ने आगे ये कहा, मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। और नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा कि पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूँ। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, मेरा निश्चय मेरे लिए सबसे अहम है। थर्ड स्कूप आता है इंडिया चाइना रिलेशन से। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पहले से ही चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन 2020 के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना ने पहले अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी, उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी। जब तक चाइना पीछे नहीं हटता तब तक हम पीछे नहीं हट सकते थे। वैसा ही जैसे ही हमारा करगिल के केस में हुआ था कि हम पीछे आ गए थे और पाकिस्तान वाले वहीं पर बैठे हुए थे और बाद में उन्होंने हम पर अटैक कर दिया था। तो इसी के रिस्पांस पे हमने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार हम पीछे नहीं हटना चाहते थे, क्योंकि हम चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे। हाल ही में एक जेनेवा सेंटर में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप कैसे हैं और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, और उसी के जवाब में एस जयशंकर सर ने यह कहा कि डिसएंगेजमेंट 75% तक सॉर्ट आउट हो चुकी है और अभी भी इसके ऊपर काम करना है। फोर्थ स्कूप आता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने शनिवार को नर्मदा नदी के किनारे जितनी भी शराब और मीट की दुकानें हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया और अपने ऑफिशियल्स को भी डायरेक्ट किया कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि इनकी कंजप्शन इस एरिया में ना हो, ताकि होली प्लेसेस की पवित्रता को मेंटेन करके रखा जा सके। अब बात करते हैं टेक स्कूप की। आज ही एक फ़ोन लॉन्च हुआ है मोटोरोला एज 50 न्यू, जिसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक डिमेंसिटी 7300 SoC, 6.4 इंच 1.5 के POLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 30 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 10 MP टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस। एंड आपको दोनों ही फ्रंट एंड रियर कैमरा में 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही आपको 4310 mAh की बैटरी एंड इसी के साथ आपको 68 वाट का वायर चार्जिंग एंड 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और ये आपको 24 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। इसकी प्राइसिंग अभी है 24,000, बट ये अर्ली बर्ड्स के लिए जब आएगा उसमें ऑफर के दौरान आपको 23,000 का मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरे फ़ोन की, जो कि 18 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। ये फ़ोन इन्फिनिक्स की तरफ से आएगा, इन्फिनिक्स Zero 45G, जिसमें आपको 6.78 इंच 128 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डिमेंसिटी 8200 SoC और आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा 108, 50 एंड 2 MP का, और साथ में आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा 50 MP का। आप 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट वायर्ड एंड 20 वाट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको 4K 60 FPS का भी सपोर्ट मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। साथ में इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी सारे AI के फीचर्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।